वेलकम एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। अगस्त का पहला दिन है, आप सभी के लिए एक पॉजिटिव मंथ बीते और जो भी दिन हो, खुशियाँ भरे हों आप सभी के लिए, ये मेरी प्रेयर है। और इसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ रीडिंग। ये रहेगी आपके 24 आवर्स की एनर्जी। और इसके लिए आप अपने इष्ट को, जिसको भी जिसमें भी आप मानते हो, यकीन करते हो, उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो उन्हें लाइक भी कर दिया करें। व्यूज़ आते हैं, लाइक नहीं आती, तो कोशिश करें उनको लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक करने से आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है और मैसेजेस सही पिक हो पाते हैं। तो ईश्वर से प्रेयर करें कि आपकी एनर्जी अच्छे से पिक हो, आपको प्रॉपर वे में अच्छे से मैसेजेस मिल पाए आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सीजर एंड शील्ड, शायद ये एनर्जी कल भी थी। कुछ नेगेटिविटी है जिसको कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। स्नेक oh wow, marriage, shield, scissor, not faithful, snake and marriage. One more card, guidance. प्रेगनेंसी, स्टार, बोले कम, अपने अंदर की बातों को ज्यादा सबको डिस्कस ना करें। जो आपके अंदर चल रहा है उसको अपने अंदर ही रहने दें, और जब आपका काम हो जाता है तब दूसरों को बताएं, उसके पहले ज्यादा डिस्कस ना करें। एम्प्रेस की एनर्जी है। एक्चुअली आइडियाज आ रहे हैं बहुत सारे, और ये किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक, हार्मनी। तो एक्चुअली एनर्जीज कुछ कुछ कल जैसी ही हैं, और कुछ कुछ वैसे भी दिन भर में इतना चेंज तो आता नहीं है, लेकिन ये जो एनर्जी निकल के आई है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है आपको। नेगेटिविटी अराउंड बहुत ज़्यादा है आपके, और उससे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, उनको आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, उनसे अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से सीजर मुस्कुरा रही है, उनको कट ऑफ करते समय आप भी मुस्कुराएं और बाय बाय कर दें उनको कि अब तुम्हें मेरी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स बताएं यहाँ पे शील्ड क्यों है, किससे कट हो। बहुत सारे कार्ड है। फोकस्ड वे में रहना जरूरी है फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एनर्जी काफी स्कैटर्ड फील हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड आया था, अभी मैंने वापस रख दिया। द वर्ल्ड, ये कार्मिक एनर्जी है आपके आसपास, जिसको कार्मिक साइकिल है, उसको ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जिनको कट ऑफ करते ही आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इस तरह के मैसेज हैं। आगे देखते हैं कि स्नेक क्या है, नॉट फेथफुल क्या है। बहुत सारी आ जा रही है एक साथ। भूल जाके गिरा। ओह, नॉट फेथफुल, डेथ। दो कार्ड एक साथ आ गए आपके। कार्ड एक्चुअली एक रिवर्स में है और एक अपराइट है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कार्ड है। देखिए, मैरिज को और केक को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने, और रिवर्स में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ में, मैरिज लाइफ है, अगर मैरिज लाइफ की बात आई है एक्चुअली, या तो आप मैरिड हैं। अगर अनमैरिड हैं और आपकी शादी में कहीं कोई रुकावट थी, किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस जगह पर पीस आती हुई नजर आ रही है।
स्टॉक क्यों है? बहुत सारे हैं लेकिन ले लेते हैं, चलो। ओके, बॉटम का कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह कार्ड आपका शील्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ एम्परर है। अब आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कुछ लाइफ के कुछ एरियाज हैं आपके, कोई एक एरिया है या कुछ एरियाज हैं यहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल झेली है, और मैसेज मिल रहा है 5 एरियाज है, कोई 5 एरियाज हैं। कुछ एरियाज हैं, काउंटिंग से लग रहा है ऐसे कि 5 एरियाज हैं। कुछ ऐसे कुछ जगहों पे आपको लग रहा है कि डिस्टर्बेंस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कुछ एक एरिया 5 निकला है मुझे, तो कहीं ना कहीं होंगे, आप काउंट करके देख लीजिएगा। तो ये एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं इस तरह की कि कोई एक एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की आपकी लाइफ में, जिसने आपको बहुत टाइम से स्टक करके रखा हुआ है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जैसे एक किंग ऑफ सोर्ड्स की कोई है जहां जो आपकी तरफ एक्चुअली कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बहुत टाइम से उस एरिया में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। या ये किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कोई किंग ऑफ सोर्ड है जो एक्शन में अब ये फिलहाल जो है ना, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है बहुत दिनों से, बहुत टाइम से लगा हुआ है, लेकिन एक्शन ले नहीं रहा है। और ये एनर्जी आपकी लाइफ में पहले से पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में कोई पर्सन कोई हो सकता है जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, और वो सच अब आपकी लाइफ में वापस से एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है। चल नहीं रहा है, एक्शन अभी लिया नहीं है, आने के बारे में सोच रहा है या आ सकता है। उसके अंदर जो भी है, मतलब ये एनर्जी ऐसी है जो हो सकता है ये आपके यहाँ एंट्री लेने वाला हो, और उससे आपको शायद प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, या अपने आप को, क्योंकि पास्ट में ये इंसान आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहा है, तो खुद को थोड़ी सी बाउंड्री मेंटेन करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है आपको। और मतलब ये एक्चुअली प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि संभल के रहने की जरूरत है कि पास्ट वाली चीजें रिपीट न हो, क्योंकि यही सेम एनर्जी हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आ रही है। तो उन चीजों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड है आपको ये सीजर कह रहा है ये कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात कर रहा है, या आसपास में जो भी नेगेटिव है, कुछ एनर्जीज होंगी, हो सकता है कुछ लोग होंगे, उनके साथ कॉर्ड कट करने की बात हो रही है। या आपके अंदर जो कुछ कार्मिक पैटर्न्स है ना, ये एक्चुअली सर्कल है, और सर्कल ये पैटर्न की बात करता है। कुछ चीजें हैं जो फुल सर्कल में आ रही हैं अब, तो उनमें कुछ कार्मिक साइकिल्स को क्लोज करने के लिए आपको कुछ नेगेटिविटीज को कट ऑफ करना है। एक्चुअली मैसेज ये है कि आपको अपने अंदर की या बाहर की कोई कुछ नेगेटिविटीज हैं जिनको कट ऑफ करना है। उनको कट ऑफ करते ही ये वर्ल्ड की एनर्जी आपकी उसमें आ जाएगी, फुल सर्कल में आ जाएगा, कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्लीशन पे आ रही है। अब आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं, ये जो हार्मनी, एक्चुअली बॉटम का कार्ड हार्मनी है, इधर भी मैरिज में आपकी हैप्पीनेस आ रही है, पीस आ रही है। तो कुछ नेगेटिविटीज हैं जिनको वो कट ऑफ हो जाएंगी, या उनको कट ऑफ करने की जरूरत है, और उनके कट ऑफ होते ही ये कार्मिक साइकिल कोई कंप्लीट होगी आपकी, एंड होगा उसका। नेक्स्ट है ये स्नेक का कार्ड। स्नेक का कार्ड कहता है कुछ लोग हैं जो फेथफुल नहीं है, या आपकी कुछ एनर्जी, अपनी खुद की कुछ एनर्जी है जो आप अपने लिए ही स्नेक का काम करती है आपके लिए, जो खुद के लिए आप कभी फेथफुल नहीं थे, या कुछ लोग हैं जो फेथफुल नहीं थे। कुछ एक्चुअली ये डेथ का कार्ड नेगेटिविटीज की बात कर रहा है मेरे लिए, कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, करते रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ फेथफुल पर्सन नहीं रहे जो आपके लिए फेथफुल हों, उन लोगों से अवेयर, एक्चुअली ये बात कर रहा है, अवेयर रहने की बात कर रहा है। और इस स्नेक को देख के यहाँ पे अवेयरनेस की बात तो आ ही रही है। इसके साथ ही मुझे तुरंत पहली बार जब कार्ड मिला तो तुरंत मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी फील हुई, कि कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और कुछ नेगेटिविटीज आपके अंदर के खुद ब खुद अब उनके डेथ का टाइम आ गया है। आपके अंदर की नेगेटिविटीज खत्म होंगी अपने आप, जो भी हैं।
जिनको आप ये कट ऑफ नहीं कर पा रहे, या उनको कट ऑफ कर देंगे, या फिर वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से चली जाएंगी। या ये जो स्नेक पर्सन है, इनसे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। अपने आसपास कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि एक्चुअली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यहाँ मेरे मुंह से निकला, यहाँ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इधर मैरिज है, उधर हार्मनी है। तो ये ओवरऑल ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक पीस की तरफ, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आपकी एनर्जी जा रही है। तो उनमें अब इन नेगेटिविटीज का कोई काम नहीं है। नेगेटिव एनर्जी अगर आपके अंदर है, आपके बाहर है, सराउंडिंग में, उन चीजों को आपको थोड़ा सा अवेयर होकर देखने की जरूरत है। और यहाँ पे एक मिरर नंबर है, 1221 की एनर्जी आई है। ये आपका नाइट ऑफ पेंटिकल 12 नंबर, और द वर्ल्ड का कार्ड 21। तो 1221 की एनर्जी है इसमें। और 55 की एनर्जी भी है। 55 एक्चुअली 555 की एनर्जी है, 44 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ आप 44 नहीं, 4 टाइम्स 4 की एनर्जी है। तो ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में ईश्वरीय ऊर्जा काम कर रही है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। तो इसको पूरी तरीके से सरेंडर मोड पे चलें। कुछ भी रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको वेलकम करें, और जो नहीं आ रहा है उनके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीजें आपके लिए फेथफुल होंगी, वो चीजें आपके लिए सही होंगी या आपके डेस्टिनी में होंगी, तो वो आ जाएंगी। अगर आपकी एनर्जीज के साथ रेजोनेट करेंगे तो खुद ब खुद आएंगी। उनके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो नंबर्स निकल के हैं वही बता रहे हैं कि कुछ तो मिरर कर रहा है। देखिए जैसे ये क्या है ना, 1221 वाले एनर्जी को बात करें तो कहीं ना कहीं जो पास्ट का पर्सन है वो आपकी इस समय की जो नेगेटिविटी है वो उसका रिफ्लेक्शन हो सकती है, या जो आपके अंदर की नेगेटिविटीज हैं वही सामने वाले के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मुझे ऐसा कुछ वो मिल रहा है। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वही सामने वाले में नजर आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ है, मिरर करना ही है, तो पॉजिटिव चीज को मिरर करें, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए, पॉजिटिव सोचें। जो आप चाहते हैं उस शख्स से वो अपने अंदर अपनी सोच में लेके आए, ताकि वो सामने वाले में रिफ्लेक्ट हो। एक्चुअली मिरर एनर्जी यही बताती है कि इसमें आपको ये करने की जरूरत है, और अपने रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है। रूट चक्र की एनर्जी निकल के आई है इसमें, तो रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है। ये कार्ड ये तो हो गया आपके से। और नेक्स्ट कार्ड है आपका ये मैरिज का कार्ड। ये क्लैरिफाई हुआ है 4 ऑफ सोर्ड से और 5 ऑफ वॉन्ड से। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि जिन चीजों में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जहां पे आपने अपनी मैरिज लाइफ में या पर्सनल लाइफ की बात करूं अगर मैं, क्योंकि मैरिज में तो ये मैरिज लिखा हुआ है, ये मैरिज भी हो सकती है, आपके पर्सनल एरिया में भी हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे ये एक्चुअली है तो ये मैरिज का ही। अगर मैरिज के उसमें कहीं कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे थे, जिसमें आप लड़ते लड़ते थक गए, लोगों की बातों से परेशान होके, तो उसमें कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में आ गए हैं। तो ईश्वर का ये यहाँ पे एनर्जी, अगेन वो ईश्वरीय एनर्जी ही काम कर रही है आपकी मैरिड लाइफ में, कि आपकी मैरिड लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे और वो पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं पीस क्रिएट हो रहा है। इसलिए आपके लिए एक ये गुड न्यूज है कि आपने जो भी प्रेयर की थी वो प्रेयर्स आपकी इसमें फिलहाल सुनी जा रही हैं, उन पे काम हो रहा है, और वो आपकी प्रेयर्स जो विश थी, विश फुलफिलमेंट यहाँ पे फिलहाल हो रही है, कि आपकी शादी में, आपकी मैरिज लाइफ में जो भी आपकी प्रेयर्स थी वो काम कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है स्टॉर्क, गाइडेंस में आया है आपका स्टॉर्क। इसको क्लैरिफाई 3 कार्ड्स ने किया है। फर्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 की एनर्जी, और सेकंड है एम्परर, अगेन 4 की एनर्जी, और लास्ट है बैलेंस के, ये है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये तीनों कार्ड ये बताते हैं, अगेन ये मैरिज की बात करता है, और ये एक यही किंग ऑफ सोर्ड्स एम्परर की बात करता है, कि कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पहले रहे हैं, जो आज भी एम्परर की एनर्जी में है, या फिर हो सकता है उसमें बैलेंस आने की बात कर रहा है, कि बैलेंस आएगा अगर आप अपने अंदर जो बातें हैं या तो एक्सप्रेस करें उनको। बहुत सारी बातें आपके अंदर हैं, उनको बाहर निकालें, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। जो भी चीजें चल रही हैं, अगर सामने वाला इंसान अगर एम्परर की भूमिका में है, तो एम्परर एक अच्छा इंसान होता है, बस वो थोड़ा सख्त होता है, ईगोस्टिक होता है, और किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी वही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पावरफुल होते हैं, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है। तो इनकी अगर ये लाइफ में आपके हैं तो ये कहीं ना कहीं या तो ये बैलेंस करेंगे, या फिर आपको लगता है कि इनमें पीस क्रिएट करने के लिए आपको बैलेंस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इसमें है ये चीज की डोनेशन का भी निकल के आ रहा है, साथ में ये है कि बैलेंस करने की जरूरत लग रही है।
या अपने साइड को, इसमें अगर ये हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, अगर आपका मैस्कुलिन साइड इस समय ओवर एक्टिव को डोमिनेट हो रखा है, तो आपको अपने मैस्कुलिन साइड पे काम करने की जरूरत है, उसमें बैलेंस लाने की जरूरत है। आपके मैस्कुलिन साइड जैसे ही बैलेंस होता है, आपके मैरिज लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी वो, और आपके पूरी लाइफ में जहां स्ट्रगल चल रहा था पहले 5 ऑफ पेंटिकल से, उसी जगह पे हार्मनी आ जाएगी। तो ये रही आपकी रीडिंग। अब फिलहाल इसमें कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। इसमें मैसेज लेंगे आज हम आपके हायर सेल्फ के। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में चल तो रही हैं, लेकिन वो क्यों चल रही है, उनके पीछे की एनर्जी क्या है, ये हमें पता हो चाहे ना हो, हमारी हायर सेल्फ सब जानती है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हम लेते हैं आपकी हायर सेल्फ के मैसेजेस कि आपकी हायर सेल्फ क्या कहती है आपकी सिचुएशन के बारे में। एक और कार्ड लेंगे। नहीं आएंगे, एक और आएंगे। बस ये 3 ही आएंगे आज के 3। क्या ये एक बॉटम का कार्ड ले लेते हैं। बॉटम में है इसमें पर्सपेक्टिव, अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। ये आपके सिचुएशन में आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का जो पर्सपेक्टिव है आपका ना, वो ओके। यहाँ 4 कार्ड थे, मैं 4 कार्ड बोल रही थी, ऑलरेडी एक और गिरा हुआ था। थैंक यू। ये रहा आपका बॉटम। फर्स्ट कार्ड है एम्ब्रेस व्हाट यू हैव लर्न एंड चेरिश योर एक्सपीरियंसेस बिकॉज दे आर डिवाइनली फेटेड। मैंने अभी बोला आपकी लाइफ में अगेन डिवाइन इंटरवेंशन ही चल रही है पूरी तरीके से, और कुछ दिन पहले की मेरी रीडिंग थी जिसमें ये क्लियर दिख रहा था कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है। और ये इस समय की एनर्जी है भी कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन ही चल रही है। जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए ही हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस के लिए हो रहा है। लेकिन जब भी हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं और कुछ हिलता है तो प्रॉब्लम होती है। वही स्ट्रगल चल रही है इस समय, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत पीसफुल लाइफ की तरह ले जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू। अपने अंदर चेंज लाने की बात करता है कि जो आप पहले वाले थे, ये स्ट्रगल फेस, ये नेगेटिविटी के साथ, स्नेकी पर्सन के साथ या स्नेकी बिहेवियर के साथ, उन सारी चीजों से बाहर निकल के आपको अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। जो आपका अपना नया वर्जन है वो आप एक नए युग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अपने अंदर वो चेंज लेके आइए जिससे आप खुद में भी एक नयापन फील कर सके, आपकी लाइफ में भी नयापन आ सके। एवरीवन यू मीट इज अनदर पार्ट ऑफ यू दैट वांट्स टू बी लव्ड। किसी को भी आप ये ना समझे कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। एक्चुअली सब ईश्वर का रूप होते हैं, और आप जिस किसी को भी देख रहे हैं ना, वो आपका रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे सराउंडिंग्स में है। अगर हमारे सराउंडिंग में कोई चीज ऐसी दिख रही जो अच्छी नहीं लग रही, तो वो हमारे अंदर होती है जो अच्छी नहीं होती है। और हमारे सराउंडिंग्स में अगर अच्छी चीज दिखाई देती है, जैसे पीस हो, हैप्पीनेस हो, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे अंदर से हम खुद हैप्पीनेस फील करते हैं, पीसफुल रहते हैं। तो ये कार्ड यही बात करता है कि जो कुछ भी आपके अंदर बाहर दिख रहा है वो सब कुछ आपके अंदर की चीजें दिख रही हैं। अगर सामने वाला पर्सन कोई ऐसा है जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो उस चीज जो क्वालिटीज उसके अंदर दिख रही है वो क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। और दूसरी चीज ये है कि हर इंसान जो है, हर जीव ईश्वर का ही रूप है। तो हर किसी के अंदर अगर इस भावना के साथ केवल देखें तो समझ में आएगा कि हर इंसान लव को डिजर्व करता है, हर किसी को प्यार देना चाहिए, और आप हर किसी से प्यार कर सकते हैं क्योंकि वो आपका ही एक अलग सा पार्ट है। अगर वननेस में आने की बात करें, वननेस में देखें इस चीज को, तो ये समझ में आता है कि जो कुछ भी दिख रहा है सब हम ही हैं हर जगह। तो हमारा ही एक नया रूप दूसरे सामने वाले के अंदर दिख रहा है। ये एक्चुअली थोड़ी सी सोल लेवल पे ऊपर हायर लेवल की बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे इंसान अगर एक बार रूबरू हो जाए तो उसके बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती हैं। रियलाइज यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू बी लीडर। एक लीडर बनने की सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं। तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? नेगेटिविटीज में अपना टाइम वेस्ट ना करें, उनको कट ऑफ करें, अपने पर्सपेक्टिव पे काम करें। जो आपका अपना पर्सपेक्टिव है उसको देखने के लिए एक बार खुद से सोचिए कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, अगर आपकी लाइफ में एक इंसान है जो बहुत अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत बेकार इंसान है, एक नॉर्मल टाइम में जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, उसके पास भी बहुत सारा टाइम होता है, तब आपको समझ में आता है कि सामने वाला ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसमें सोचने के लिए बहुत टाइम होता है। एक्चुअल जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी इंसान की, चाहे वो आपकी हो चाहे किसी की भी हो,
वो स्ट्रगल फेस के टाइम पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ कुछ संभालने की, कुछ करने की ज़रूरत हो, कहीं बहुत अच्छे से रिएक्ट करने की बात हो, तब वो सामने वाले का टैलेंट भी निकल के आता है और उसकी रियल पर्सनैलिटी भी निकल के आती है। हो सकता है कई सारी अच्छाइयाँ उस इंसान के अंदर हों, जिसे आप बुरा देख रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर की वो अच्छाइयाँ आपको किसी एक सिचुएशन में निकल के आए, दिखाई दे, जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करें, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें और अपनी लाइफ में पीस को क्रिएट करने के लिए ईश्वर की मदद करें। और जो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से है। ठीक है? तो ये रही आपके लिए एक छोटी-सी रीडिंग। आई होप आपके साथ इसमें एनर्जी रेज़ोनेट की हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।